नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे हैं। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास होगी यह दोस्तों विषय हिंदी के टॉपिक दोस्तों क्या होगा हमारा, गद्य साहित्य का विकास। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग गद्य साहित्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई। किनके द्वारा भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना की गई, बताएं दोस्तों। और एक क्वेश्चन यह भी है दोस्तों, अथवा करके वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपको यह तो पता चल गया कि भारत कला भवन कहाँ पे है। तो यह दोस्तों कहाँ पे है, यह आपका भारत कला भवन यह आपका वाराणसी में है। कहाँ पे है दोस्तों, वाराणसी में है। और इस नामक संग्रहालय की, भारत कला नामक संग्रहालय की जो स्थापना करने वाले साहित्यकार थे वो कौन थे दोस्तों। तो वो कौन थे, राय कृष्णदास। कौन थे दोस्तों, राय कृष्णदास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों, देखने से पहले अभी आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना यह है कि दोस्तों जो हमारी 25 तारीख को क्लास आ रही है, 25 फरवरी, जो हमारी 25 फरवरी की क्लास आ रही है, इस क्लास को आप सभी लोग जरूर देखें। 25 तारीख को रात 8 बजे इसी टाइम पे दोस्तों, कितने बजे, रात 8 बजे जो हमारी क्लास आ रही है उस क्लास को आप सभी लोग जरूर देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी को रात 8 बजे आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देखें और उस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जो वो क्लास है दोस्तों वो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो ये सूचना थी आपके लिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आज की जितने भी क्लास में क्वेश्चन होंगे वो आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लास है, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें इस क्लास में, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया। प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि किसने किया था दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आज की जो क्लास है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, तपोभूमि रचना किस विधा की है। तपोभूमि रचना किस विधा की है।
तो दोस्तों तपोभूमि जो रचना है वह उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी लोग कॉपी लेके और पेन लेके बैठ जाएं और जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं दोस्तों, इन प्रश्नों को आप लिखते चलें और इनका आंसर भी लिखते चलें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कॉपी नोट्स बुक उठा के बैठ जाएं और इन प्रश्नों को नोट भी करते चलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। तो इनका कौन सा उपन्यास है दोस्तों? इनका कौन सा उपन्यास है? पतितों के देश में। कौन सा उपन्यास है दोस्तों? पतितों के देश में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, और आप देख भी रहे हैं दोस्तों, यह आपका 2015 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? मैला आंचल रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है दोस्तों? मैला आंचल किसकी रचना है? तो दोस्तों जो मैला आंचल रचना है वह किसकी है दोस्तों? तो वह है फंडीश्वर नाथ रेणु की। किसकी है दोस्तों? फंडीश्वर नाथ रेणु की। मैला आंचल किसकी है दोस्तों? तो मैला आंचल फंडीश्वर नाथ रेणु की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट करते चलें दोस्तों और इनका आंसर भी नोट करते चलें। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग कॉपी पेन उठा के बैठें और इन प्रश्नों को नोट करते भी चलें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक। तो कौन है दोस्तों? प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? प्रभा खेतान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आप सभी लोग दोस्तों अपनी संख्या को और बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? पत्रिका से भिन्न रचना है। पत्रिका से भिन्न रचना है। तो पत्रिका से भिन्न रचना क्या है दोस्तों? वाग्धरा। क्या है दोस्तों? वाग्धरा। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। बताएं दोस्तों। विकल्प आपका दिया गया है का नंबर श्याम सुंदर दास, खा नंबर आपका विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद, गा नंबर आपका विकल्प दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, और घा नंबर आपका विकल्प दिया है जैनेन्द्र कुमार। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। यह भी प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया है दोस्तों, और आज के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग लास्ट तक इस क्लास में बने रहें जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिल सके। तो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं दोस्तों, तो कौन माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। कौन माने जाते हैं दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके इनकी 2 रचना बताएं। मुंशी प्रेमचंद जी की 2 कमेंट करके रचना आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एकांकी में अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एकांकी में 1 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 1 अंक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है दोस्तों? बताएं। आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और यह प्रश्न आपका 2012 और 15 में पूछा गया है। अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, बुंदेली से। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी बोली से बनी है। किस बोली से बनी है दोस्तों? तो यह खड़ी बोली से बनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बताएं। हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, चांद को? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, चांद को? हिंदी को नई चाल में ढालने का श्रेय किनको है दोस्तों? सरस्वती को है। किनको है? सरस्वती को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? श्याम सुंदर दास, वसुदेव शरण अग्रवाल, वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ग नंबर, वियोगी हरि। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सतसई किनकी है दोस्तों? बताएं, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सतसई किनकी है रचना? तो यह दोस्तों किनकी है? हाँ बताएं, आप लोग कमेंट करें। दूसरा आपका प्रेम सागर, तीसरा आपका है पृथ्वीराज रासो, और आपका घ नंबर है दोस्तों गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की जो कथा है दोस्तों, यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा दोस्तों, यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14। दोस्तों आप सभी लोग अपना नोट्स बुक पेन उठा के बैठ जाएं और इन प्रश्नों को नोट करते भी चले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज की जो क्लास है दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती है? खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो खड़ी बोली गद्य की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं यह 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती है। किस शताब्दी से प्राप्त होती है दोस्तों? तो यह 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? तो यह दोस्तों किस प्रकार का है? यह है दोस्तों सांस्कृतिक का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यह भी परीक्षा की दृष्टि से आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, रानी केतकी की कहानी जयशंकर प्रसाद, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंसाअल्लाह खां? घ नंबर आपका है मुंशी प्रेमचंद। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता भी है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो मुंशी इंसाअल्लाह खां। कौन है दोस्तों? मुंशी इंसाअल्लाह खां। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों? हंस के संपादक थे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हंस के संपादक कौन थे? तो हंस के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। कौन थे दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वह कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19, हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का प्राचीनतम गद्य यह आपका राजस्थानी भाषा में मिलता है। किस भाषा में मिलता है दोस्तों? राजस्थानी भाषा में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की है या की भाषा है? वर्ण रत्नाकर की भाषा है। बताएं दोस्तों। ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है। तो इनकी भाषा वर्ण रत्नाकर की कैसी भाषा दोस्तों? मैथिली गद्य है। कैसी है? मैथिली गद्य। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर की रचना है। वर्ण रत्नाकर की रचना है दोस्तों। यह जो रचना है यह 14वीं शताब्दी की है। किस शताब्दी की है दोस्तों? तो यह 14वीं शताब्दी की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके परीक्षा 2018 में पूछा गया है। हिंदी के प्रचारित बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा शिव प्रसाद ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा शिव प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। हिंदी गद्य या खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। बताएं दोस्तों। यह हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? यह आपका प्रश्न 2012, 2017 और 2020 में पूछा गया है। दोस्तों हिंदी गद्य साहित्य के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं दोस्तों? वे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? दोस्तों जो हिंदी है, हाँ उस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, सन 1857, सन 1873, सन 1947, सन 1975। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो दोस्तों जो हिंदी है यह आपकी सन 1873 में नई चाल में ढली। किस वर्ष में ढली दोस्तों? तो यह आपकी जो हिंदी है यह दोस्तों नई चाल में ढली आपकी 1873 में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? तो दोस्तों खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ इसी कृति से माना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26,
बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, खड़ी बोली में व्यवस्थित, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। किसने किया दोस्तों? राम प्रसाद रिंजनी ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, स्वामी दयानंद। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का सबसे पहले प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने किया। राम प्रसाद निरंजनी ने किया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी गद्य का विकास हुआ है, हिंदी गद्य का विकास हुआ है दोस्तों बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आदिकाल में, ख नंबर भक्ति काल में, ग नंबर रीतिकाल में, घ नंबर आधुनिक काल में। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी गद्य का विकास हुआ है आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में, आधुनिक काल में। तो दोस्तों हिंदी गद्य का जो विकास है यह कब हुआ दोस्तों? तो यह आधुनिक काल में हुआ। किस काल में हुआ दोस्तों? आधुनिक काल में हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यह प्रश्न दोस्तों आपका 2012, 13, 16, 17, 18, 19 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्या है प्रश्न दोस्तों? हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। कौन थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। कौन थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे या प्रकाशक थे। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? बताएं दोस्तों। दोस्तों कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, बताएं आप लोग, कमेंट करें। बालकृष्ण भट्ट, ए नंबर आपका विकल्प दिया गया है। बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र, और आपका ग नंबर दोस्तों क्या दिया गया है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेमघन भी कहते हैं, और आपका घ नंबर मुंशी प्रेमचंद। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों वह कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। दोस्तों ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। दोस्तों जो ब्राह्मण पत्रिका है यह किस युग में प्रकाशित हुई? तो दोस्तों यह किस युग में प्रकाशित हुई? भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी का प्रथम बताएं दोस्तों, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, पथ के साथी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों,
हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। यह दोस्तों हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, शिवपूजन सहाय, बालकृष्ण भट्ट। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो दोस्तों भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं वो विकल्प के अनुसार कौन है दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इन पॉइंटों को अपने नोट्स बुक में ज़रूर नोट करते चलें दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि, राम विशाल शर्मा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 35 का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं दोस्तों? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नागरी प्रचारणी भाषा की स्थापना में निम्नलिखित लेखों में से किसका योगदान नहीं है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिया गया दोस्तों। बताएं, आप लोग कमेंट करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? का नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा दोस्तों? का नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। नागरी प्रचारणी भाषा की स्थापना की किसने किया था दोस्तों? श्याम सुंदर दास जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, संपूर्णानंद जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। नागरी प्रचारणी भाषा की स्थापना, सॉरी दोस्तों, भाषा नहीं, सभा की स्थापना किसने की? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने किया था? श्याम सुंदर दास जी ने। किसने किया? श्याम सुंदर दास जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इस सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो यह दोस्तों द्विवेदी युग में हुई थी। किस युग में हुई थी दोस्तों? द्विवेदी युग में हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, यह भी आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39। आनंद कंदामनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कंदामनी पत्रिका का संपादन करते थे। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इस पत्रिका का प्रतिपादन या संपादक कौन थे दोस्तों? तो बद्री नारायण चौधरी थे। कौन थे दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी थे, जिन्हें प्रेमघन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं।
द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। या दोस्तों आपका यही क्वेश्चन किस टाइप में बन सकता है, छायावादी गद्य के लेखक कौन हैं, छायावादी गद्य के लेखक कौन हैं। ए नंबर आपका विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपका ख नंबर या बी नंबर मान सकते हैं दोस्तों, क्या है विकल्प बालकृष्ण भट्ट, और आपका ग नंबर दोस्तों गुलाब राय, और आपका घ नंबर दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गुलाब राय। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाब राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। छायावादी युग के गद्य लेखक हैं, छायावादी युग के गद्य लेखक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राय कृष्णदास। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। छायावादी युग के गद्य लेखक हैं, तो दोस्तों छायावादी युग के गद्य लेखक कौन है, राय कृष्णदास। कौन है दोस्तों, राय कृष्णदास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। द्विवेदी युग के दो लेखक कौन हैं, द्विवेदी युग के दो लेखक कौन हैं, या द्विवेदी युग के लेखक हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, द्विवेदी युग के दो लेखक कौन कौन है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, और कौन है, पद्म सिंह शर्मा हैं। कौन है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह, और कौन है दोस्तों, पद्म सिंह शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता भी है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया, किस वर्ष आरंभ किया था दोस्तों। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया, किस वर्ष में किया था दोस्तों। यह आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2012 में पूछा गया है। बताएं दोस्तों, सन 1903, सन 1920 से, सन 1925 से, सन 1947 थे। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और जैसा कि आप सभी को पता भी है, आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 से आरंभ किया। किस सन से आरंभ किया था दोस्तों उन्होंने, सन 1903 सन से आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 45। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं दोस्तों। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है, तो कौन है दोस्तों, श्याम सुंदर दास, सन 1903 तक। श्याम सुंदर दास सन 1930 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या किया गया दोस्तों, हाँ, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं, तो कौन है दोस्तों प्रथम संपादक। आपके आंसर क्या होगा, का नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन था काल था दोस्तों? द्विवेदी युग। कौन था? द्विवेदी युग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 47। छायावादी लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ख नंबर, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? प्रयोगवाद, मार्क्सवाद, नकेनवाद, प्रगतिवाद। बताएं दोस्तों, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद प्रगतिवादी युग का नाम आता है। किस युग का नाम आता है दोस्तों? प्रगतिवाद युग का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 49। प्लेग की चुड़ैल गद्य की किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। बताएं दोस्तों, प्लेग की चुड़ैल गद्य की किस विधा की रचना है? तो यह दोस्तों किस विधा की रचना है? तो यह दोस्तों एक कहानी है। क्या है दोस्तों? प्लेग की चुड़ैल यह एक कहानी है। ठीक है दोस्तों, चले दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, और यह भी आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2012, 13, 14 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है। इंदुमती, दुलाई वाली, पंचमेश्वर, रक्षाबंधन। बताएं दोस्तों, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है। तो कौन मानी गई है दोस्तों? इंदुमती। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी दोस्तों किसकी है? आप लोग कमेंट करें, बताएं आप लोग ये किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? कमेंट करें दोस्तों कामायनी किसकी है? कमेंट करें। हाँ दोस्तों, कामायनी जो है वह किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। गोदान, साकेत, स्कंदगुप्त। बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास है? दोस्तों इसमें जो उपन्यास है वह कौन सी है? गोदान। और इसको किसने लिखा है दोस्तों? तो इसको किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है? उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल हम लोग कोड देख लेते हैं। और मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? क्या है? जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, क्या है? आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। और जो पूरी दुनिया करती है
उसका असर आप पर होता है। ठीक है दोस्तों, आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्त चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 क्या है दोस्तों, मेरा जीवन प्रवाह और हिंसावलोकन की रचना विधा है। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र। तो दोस्तों मेरा जीवन प्रवाह और हिंसावलोकन की रचना विधा आत्मकथा है। क्या है दोस्तों, तो यह आत्मकथा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक या रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 53। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, ख नंबर अमृत राय। क्या होगा दोस्तों, ख नंबर अमृत राय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 54, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो दोस्तों यह आपकी शरत चंद्र प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो वह दोस्तों किनकी है, शरत चंद्र की है। किनकी है दोस्तों, शरत चंद्र की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, खा नंबर आपका क्या दिया गया दोस्तों, निराला की साहित्य रचना, और ग नंबर आपका क्या है दोस्तों, मेरा जीवन प्रवाह, और आपका घा नंबर दोस्तों क्या है, आवारा मसीहा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, मेरा जीवन प्रवाह यह जीवनी नहीं है। और ये तीनों दोस्तों क्या हैं, ये तीनों जीवनी है। कौन कौन, कलम का सिपाही, निराला की साहित्य रचना, आवारा मसीहा। ये क्या है दोस्तों, यह आपकी जीवनी है, लेकिन आपका मेरा जीवन प्रवाह यह जीवनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। खा नंबर आपका है मेरा जीवन प्रवाह, और ग नंबर दोस्तों क्या है, मेरी असफलताएं, और आपका घा नंबर दोस्तों क्या है, अपनी खबर। क्या है दोस्तों, अपनी खबर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है दोस्तों, मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? डायरी है कि आत्मकथा है कि संस्मरण है कि जीवनी है?
दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? किस साहित्यकार की आत्मकथा है? वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, सुमित्रा नंदन पंत, प्रभा खितान। बताएं दोस्तों। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? तो वह आपका क्या होगा? कमेंट करें। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, वह क्या होगा आपका? ग नंबर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 59। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है। क्या है दोस्तों? बताएं। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? घ नंबर आत्मकथा। क्या होगा दोस्तों? घ नंबर आत्मकथा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी। दोस्तों यह आपका प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2011, 12, 13, 14, 15 में पूछा गया है दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? घ नंबर जीवनी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन प्रसादोत्तर काल का नाटक है। प्रसादोत्तर काल का नाटक है। बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बताएं। आपका विकल्प दिया गया है ए नंबर लहरों का राजहंस। ए नंबर आपका क्या दिया गया दोस्तों? लहरों का राजहंस। और ख नंबर क्या दिया गया दोस्तों? करुणालय। क्या दिया गया? ख नंबर करुणालय। और आपका ग नंबर दोस्तों क्या है? भारत जननी। और आपका घ नंबर दोस्तों क्या है? जन्मेजय का ज्ञान यज्ञ। क्या है दोस्तों? जन्मेजय का नाग यज्ञ। क्या है दोस्तों? जन्मेजय का नाग यज्ञ। चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ है? बताएं दोस्तों। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावादोत्तर युग में? बताएं दोस्तों। बताएं, कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? घ नंबर छायावादोत्तर युग में। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसने लिखा दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। गुनाहों का देवता किसने लिखा? कमेंट करें दोस्तों। बताएं आप लोग, कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों।
चित्रलेखा। बताएं। पहले दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वह कौन है दोस्तों, वह है परीक्षा गृह है। कौन सा है, परीक्षा गृह है। अब आपको बताना है दोस्तों कि गुनाहों के देवता किसने लिखा है, गुनाहों के देवता किसने लिखा है। बताएं, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है नीड़ का निर्माण फिर, बाणभट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही, पथ के साथी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि उपन्यास विधा की जो रचना है वह क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा। क्या है दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट, उसने कहा था, पुरस्कार, आत्माराम। बताएं दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रसिद्ध कहानी है वह क्या है दोस्तों, उसने कहा था। क्या है दोस्तों, उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी कहानी की एक नई दिशा की ओर मुड़ी, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी सन 1900 में, सन 1910 में, सन 1920 में, सन 1935 में। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, तो वह आपका क्या हो जाएगा, सन 1935 में। क्या होगा दोस्तों, सन 1935 में। चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी आलोचना का उत्कर्ष, हिंदी आलोचना का उत्कर्ष किस लेखक की आलोचना कृतियों से माना जाता है। हिंदी आलोचना का उत्कर्ष किस लेखक की आलोचना कृतियों से माना जाता है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका घ नंबर रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका घ नंबर डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्र का स्वरूप यह रचना डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की है। किसकी है दोस्तों, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी की राष्ट्र का स्वरूप यह रचना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध हैं आत्मकथा के लिए, यात्रावृत्त के लिए, गद्य भक्ति के लिए, आलोचना के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों, आलोचना के लिए। किसके लिए दोस्तों, आलोचना के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्या है क्वेश्चन,
तंत्रालोक के यंत्रालोक के रचना विधा है? बताएं दोस्तों, तंत्र आलोक या यंत्रालोक तक की रचना विधा है? भेंटवार्ता, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तंत्र आलोक से यंत्र आलोक तक की जो रचना विधा है वह क्या है दोस्तों? यात्रावृत्त। क्या है दोस्तों? यात्रावृत्त। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। काका कलेश्वर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? काका कलेश्वर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? काका कालेलकर। क्या है दोस्तों? काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, काका कालेलकर संस्मरण विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। किस विधा में दोस्तों? संस्मरण विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 73। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती है। क्या है दोस्तों? किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74। क्या है दोस्तों? एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि के रचनाकार, या क्वेश्चन इस प्रकार का आपका पूछ सकता है दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? या दोस्तों आपका क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है, चिंतामणि के रचनाकार हैं तो कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 76। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? नरदेव शास्त्री। कौन है दोस्तों? नरदेव शास्त्री। ये क्या है दोस्तों? प्रथम डायरी के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम डायरी के लेखक हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? 78, सॉरी दोस्तों, हाँ 78। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है तो दोस्तों कौन है? मन्नू भंडारी। कौन है दोस्तों? मन्नू भंडारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। क्या है क्वेश्चन?
कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? दोस्तों, जो आपकी हिंदी काव्य धारा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। हिंदी काव्य धारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, क्या है? बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है, संस्कृति की जन का मस्तिष्क है, इस सूक्ति वाक्य का पाठ है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? राष्ट्र का स्वरूप। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्र का स्वरूप। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या है दोस्तों? बताएं। अचाल की कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? फंडीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा दोस्तों? फंडीश्वर नाथ रेणु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अश्क उपनाम है। अश्क उपनाम है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अश्क उपनाम है, किसका है दोस्तों? तो किनका है? उपेंद्र नाथ का। किनका है दोस्तों? उपेंद्र नाथ का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 83 राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? कन्हैया लाल प्रभाकर। कौन है दोस्तों? कन्हैया लाल प्रभाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? रेखा चित्र। क्या होगा दोस्तों? रेखा चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो यह दोस्तों क्या है? निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 86 बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह दोस्तों किस विधा की रचना है? तो यह दोस्तों उपन्यास। क्या है दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यह क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद,